आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मेरे परम मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमन। उत्साह को बढ़ाएं कैसे? देखिए, जब तक हमारे अंदर किसी चीज को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता, उमंग नहीं होती, तब तक हम उस चीज को प्राप्त करने में अपनी पूर्ण सामर्थ्य नहीं लगा सकते मेरे मित्रों। अब जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको आईएएस पीसीएस बनना है, तो आईएएस पीसीएस बनने के लिए आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। और जब आपके अंदर उत्साह होगा तभी आप 15, 16, 18 घंटे पढ़ पाएंगे। उत्साह के साथ साथ दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, और यहीं से आज आपके दिन की शुरुआत होगी मेरे मित्रों। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग पर। 28 जनवरी 2025 मंगलवार का दिन रहेगा। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी। भगवान श्री राम और माता सीता बजरंग बली के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह 7:11 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:56 पर होगा मेरे मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का समय आज दोपहर 12:12 से 12:55 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 3:15 से 4:36 तक रहेगा मेरे मित्रों। पूर्व दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। दिशा शूल में यह यात्रा रहेगी, तो इससे आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। आज चंद्रदेव शुक्र के नक्षत्र से गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में आपके आज रहेंगे। तो चंद्र से शुक्र तृतीय स्थान पर हैं, और शुक्रदेव आपके भाग्येश और धनेश हैं। इसीलिए हमने कहा कि उत्साह को बढ़ाना है दृढ़ संकल्पों के साथ। देखिए, दिन की शुरुआत आपकी बड़ी अच्छी होने वाली है। मन में उमंग रहेगी, लेकिन भाग्येश के कमजोर होने के कारण आपके अंदर वो उत्साह नहीं रहेगा। वो जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उसका कहीं ना कहीं अभाव आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। तो आज सुबह का जो रोजाना का रूटीन आपको बताया है कि माता पिता के चरणों में नमन करते हुए जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो उसके बाद में आपको सर्वप्रथम तो एक कार्य करना है जिससे कि उत्साह में आपके कोई कमी ना हो, आपके जीवन में अंधियारा समाप्त हो, दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास हो और उमंग से आप पूरे दिन चार्ज रहें। तो जो स्नान आप आज कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा शहद अपने उस जल में, स्नान के जल में डाल लीजिएगा, और शहद को डालने के बाद थोड़ा सा दही उसमें डालिएगा। स्नान के जल की जो आपकी पात्र होता है, जो बाल्टी होती है, और उसके बाद उसमें स्नान कीजिएगा। तो इससे आपके सुबह से ही आपके अंदर सकारात्मक विचारों के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होना आरंभ हो जाएगा, जो आपके दिन को बड़ा खुशनुमा बना देगा मेरे दोस्तों। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध आज भी आपके लिए सकारात्मकता की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता आपको प्राप्त हो रही है मेरे मित्रों। इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं हल्की फुल्की किसी के द्वारा कही गई बात आपके प्रेम संबंध को खराब करने का प्रयास करेगी, लेकिन आप दोनों की ही समझदारी और सूझबूझ उनके उन प्रयासों को उन पर ही उल्टा धकेल देगी। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि आपका एक दूसरे पर विश्वास और दोनों के अंदर ही अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। संतान पक्ष से आपको आज लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की वजह से आपका नाम रोशन होने की संभावना आज के दिन में बनी हुई है।
संतान पक्ष पढ़ाई में बहुत अच्छा रहने वाला है। अब चाहे आपकी कन्या राशि है, यदि आप छात्र हैं, या फिर आपकी संतान उसकी राशि कुछ भी हो, संतान भाव की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो आपके लिए काफी लाभदायक परिस्थिति में हो रहा है। हाँ, उस पर अनर्गल दबाव यदि आप डालते हैं तो फिर वहां से विरोध के अंकुर भी प्रस्फुटित हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों पर किसी भी तरह का अनर्गल दबाव आपको नहीं डालना। अपना कोई भी ऐसा कार्य जो वो ना चाहते हो उनके ऊपर आपको नहीं डालना, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता अपने बच्चों को। शिक्षा के मामले में बेहतर, प्रेम के मामले में बेहतर, संतान पक्ष भी अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता के आसार बने हुए हैं, बशर्ते कि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ रहनी चाहिए। कैरियर को लेकर के कोई समस्या थी तो वो आपकी आज समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए हम स्टार्टिंग में ही बस बता चुके हैं कि उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता आपको है, तो उसके लिए हमने उपाय भी आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही दे दिया है। तो उस उपाय को करके कैरियर में भी नई ऊंचाइयां आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे मित्रों। धन के मामले में थोड़ी स्थिति आज संघर्षपूर्ण रहने वाली है। देखिए, धन का प्रवाह तो आपके पास हो रहा है, ऐसा नहीं कि धन नहीं आ रहा, लेकिन धन आगमन के रास्तों में कई तरह की परेशानियां, कठिनाइयों से आपको सामना करना पड़ेगा। अब निराश हो जाएंगे तो धन आपसे दूर हो जाएगा। तो अपने प्रयासों को निरंतर जारी आपको रखना होगा मेरे मित्रों, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि लगातार प्रयास करता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ अवश्य देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धन प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करने हैं तो धन आपके पास आ जाएगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ी कठिनाई आने की संभावना आज दिखाई देती है। भाग्य का पक्ष आज काफी धीमा आपके लिए रहेगा, तो स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों की हेल्प करें, और किसी भी तरीके से आपकी वजह से किसी भी स्त्री का दिल ना दुखे, इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है मेरे मित्रों। क्योंकि यदि आप अनजाने में भी किसी स्त्री का दिल दुखा देते हैं तो आपका भाग्य का जो प्रतिशत है वो पहले से ही कम है, और फिर वो 0 पर पहुंच जाएगा। तो फिर मत कहिएगा कि शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी, आपने तो कहा था कि भाग्य का साथ मिल जाएगा, लेकिन हमें तो नहीं मिला। तो मेरे दोस्तों, इस बात का आपको पूरा फोकस करना है कि किसी भी तरीके से किसी भी स्त्री का सम्मान में कमी आपसे ना हो जाए। बात करते हैं व्यापार भाव की, तो व्यापार भाव में भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। हाँ, थोड़ा पॉलिसीज को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। आपकी पॉलिसीज आज कोई ना कोई आपका ही व्यक्ति लीक करने की कोशिश कर सकता है। तो चारों तरफ आपको नजर रखनी होगी कि यार मेरा काम गोपनीय तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, जो मार्केटिंग मेरी जो बिजनेस पॉलिसीज है कहीं उसका कहीं लीकेज तो नहीं हो गया, कहीं दूसरा व्यक्ति तो हमारा कॉम्पिटिटर्स हमारी ही पॉलिसीज को लेकर के खड़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि ये आपके ही किसी व्यक्ति, मतलब आपसे ही जुड़े हुए किसी ऑफिस के व्यक्ति द्वारा इस तरह की हरकत की जा सकती है जिसको कि पूर्व में आपने पीड़ित किया हो। देखिए, कोई भी चीज अन्यथा तो नहीं होती, तर्क और वितर्क होता है ना, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पूर्व में आपके द्वारा जाने अनजाने में उसके साथ कुछ ऐसा किया गया होगा जिसका बदला लेने का मौका उसको आज मिल सकता है। तो यदि पता चल जाता है तो उस पर भड़कने का कोई फायदा नहीं, उसको प्यार से इत्मीनान से समझाइए, अपने परिवार के सदस्य की तरह उसको सम्मान दीजिए। तो ये जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं ये आगे को दिक्कतें उत्पन्न नहीं होंगी मेरे मित्रों। गॉट इट। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा डगमग तो आज है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां हम कहेंगे कि आपके अनुकूल बनी हुई हैं।
विशेष की यदि बात करें तो विशेष में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, अचानक से किसी खर्चे का बोझ आप पर आज आ सकता है। वो खर्चा हो सकता है आपका ना हो, किसी दूसरे का खर्चा आपको करना पड़े। अब देखिए, दो बात है, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। मानवता अलग चीज है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपका लगातार नुकसान किया है, वो व्यक्ति ही आपसे कुछ ऐसा खर्च करने को कहे जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ हो, और वो आपको फिर से टोपी पहनाने की कोशिश कर सकता है। तो सो प्लीज आज थोड़ा सा सावधान रहिएगा, इस तरह का कोई भी खर्चा मत कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। और जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, उनसे आपको आज बहुत ज्यादा सावधान रहना है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब तक कि आप खुद अपना नुकसान करने के लालच में ना आ जाएं। आदेश आदेश लिखिएगा, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अलख जगाइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिएगा मेरे मित्रों, और अपनी प्रार्थनाओं में इस छोटे से एस्ट्रो शावर मित्र को अवश्य शामिल कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।